जो है कि कह रहा है अ वेक्टर, थोड़ा हम बताएंगे थोड़ा आप लोग बनाना। अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस खींच लो ऐसे, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया है ना। और इसके साथ कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और ये 20 डिग्री का एंगल इसके साथ बना रहा है। ये है वेक्टर आपका 20 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 3 मीटर है। और एक दूसरा वेक्टर है, वो कितना एंगल बना रहा है 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, इसी एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री। तो 90 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा। अब 90 में 20 और ऐड कर दो, तो 110 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है 110 डिग्री, और 4 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकालना है इसका। तो ये दो वेक्टर हुआ, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बताओ। अब आप खुद बनाओ, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 3 मीटर एंड 4 मीटर। द एंगल बिटवीन 3 मीटर एंड 4 मीटर, दिस इज द एंगल। How much is this angle? The angle between 3 and 4. The angle between 3 and 4 is 90 डिग्री, है ना। So two vector, you have two vector, one is 4 unit, another is 3 unit. This is 4 and having angle 90 degree. So very easily you can find the resultant of this vector, means root under a square plus b square plus 2 into a into b is 4 into cos 90. So this whole term becomes 0, and 3 square plus 4 square 5. So its resultant will be 5 यूनिट। यही पूछ रहा है। 5 यूनिट्स। हाँ 5 यूनिट। ओके। अब इसी तरह से बेस्ड करके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व करके, हम लोगों ने देखा था कि जब दो वेक्टर इक्वल होता है तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट क्या होता है, उस दोनों वेक्टर को बाइसेक्ट करता हुआ जाता है, और इसका रिलेशन भी हम लोग निकाले हुए थे। ये क्या आता है, बिल्कुल अगर उस रिलेशन में डाल दिया जाए तो यही आ जाएगा। लेकिन हम फिर भी आज इस पर डिस्कशन करेंगे कि ये आप पहले एक बार बना के देखो ये आ रहा है कि नहीं। आ जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो फिर हम देखते हैं इसको। दो वेक्टर, दो वेक्टर ऐसा था, अगर याद हो तो हमने कहा था इसको दो कंसेप्ट लेके बताया था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे में लेक्चर में देखा था। तो ये थीटा एंगल था, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था, तो इसका रिजल्टेंट जो निकला था वो अगर याद हो तो ये क्या था, 2a cos θ/2 आया था। और रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ ऐसे पास करेगा, ये भी हमने। और इस एंगल को जो है अल्फा से डिनोट किया था, दिस एंगल वाज डिनोटेड बाय अल्फा। तो अल्फा जो था वो θ/2 होता था, मतलब इसके बीच से ये अल्फा निकलेगा। तो इसी को मैंने और भी एक्सप्लेन करके बताया था कि ये एंगल अगर अल्फा है और ये अल्फा क्या है, ठीक इसका हाफ हो गया है अगर, तो इसका मतलब है कि ये θ/2 इधर है तो इधर भी θ/2 ही होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा ही होगा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, यानी कि ये θ/2 प्लस θ/2 ऐड कर देंगे तो ये थीटा हो जाएगा। तो इसको हमने करके दिखाया था कि इसको अगर इस एक्सिस पे कंपोनेंट ब्रेक किया जाए इस ए का, तो क्या होगा, a cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। और इसका एक कंपोनेंट इस पे ब्रेक किया जाए तो वो भी होगा a cos θ/2। और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो उस कंडीशन में भी a cos θ/2 प्लस a cos θ/2 आ जाता था, यानी 2a cos θ/2। ये तो जनरल हो गया कि ये जनरलाइज रूल निकाले थे। अगर उसी रूल को इसमें लगा दो, दो वेक्टर को, देखो ये क्या कह रहा था कि दिस वेक्टर
एक्स एक्सिस से एक वेक्टर है आपका 10 यूनिट का है जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये बनाता है 30 डिग्री और 10 मैग्नीट्यूड है। दूसरा वेक्टर है, इसको हम और दूसरे कलर से ले लेते हैं। दूसरा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये वाला एंगल 60 है और ये भी 10 ही है। तो अब इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो हमारा एंगल जो है कितना होगा, ये दोनों के बीच का एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल टोटल है 60 डिग्री। टोटल 60, उसमें से 30 निकल गया तो 30 बच गया। अब आपके पास दो ही वेक्टर है जिसका एंगल दोनों के बीच कितना है, 30 डिग्री दे रखा है। तो 30 डिग्री दे रखा है, तो सिंपली अगर इसी रिलेशन को दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये हम डाल सकते हैं 2a cos θ/2, डायरेक्ट डाल देते, इस फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। 2 × a = 10 इंटू कॉस थीटा इज 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 20 cos 15 डिग्री होगा। मैग्नीट्यूड ये निकल गया। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता होता है तो इसीलिए आंसर के फॉर्म में ऐसा दिया रहेगा। एक मेथड ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करोगे, वेक्टर ए है 10 का स्क्वायर, दूसरा भी वेक्टर है 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10 इंटू कॉस 30 करेंगे, दोनों के बीच का एंगल 30 है। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 100, ये हो गया 100, यानी कि 200 प्लस 200 cos 30, ये ऐसे हो गया। अब इसमें से हम 200 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, तो 200 जब कॉमन निकालेंगे दोनों में से तो ये हमारा बच जाएगा 1 + cos 30, ये अंडर रूट भी रहेगा इसमें, ऐसा हो गया। अब मान लो cos 30 का वैल्यू पुट कर दिए √3/2, √3/2 का मतलब हो गया 0.866। तो इस रिजल्टेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है 200 × 1.866, ये रूट रहेगा इसके अंदर। तो आंसर हो सकता है, अब इससे 10 हम बाहर निकाल सकते हैं और ये रूट में हमारा कितना रह जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 13 3 1 8 दूना 16 1 17 2 1 2 1 3 3.7, ये इतना हो जाएगा। अब इसका भी अगर रूट निकालोगे 3 पॉइंट का तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कि 3 का रूट कितना, 3.7 है ना, तो ये लगभग 4 के आसपास है, तो ये 1.8 के आसपास आएगा ये। तो इसका मतलब है कि 100, इसको जो है, अब इसको जो जब इसका हम √3, एक सेकेंड रुको, तो इसका ये देखो मल्टीप्लीकेशन ठीक है, 2 इंटू करेंगे तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 1.8 नहीं होगा, इसको जो है इसका रूट स्क्वायर रूट निकालो कितना आता है। तो इसको जो है जो भी हो इसका हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल करके डाल सकते हैं इसको। अगर 1.8 को 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3.64 ना। लेकिन ये तो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1 नहीं, ये तो ऐसे नहीं, ओहो ये गलत कर दिया ना मैंने, ये 100 लिख दिया, ये 10 होगा ना, रूट से बाहर निकाल दिया है ना, 10 हो गया ये, ठीक है अब सही है। तो ये हो गया 10 और इसका 3.7 का रूट जो निकालोगे लगभग 1.8 के आसपास आएगा, तो ये 18 न्यूटन के आसपास लिख सकते हो। अदरवाइज ये लिखोगे 2a cos 15 डिग्री, एक ये हो गया। अब देखो ये जब रिजल्टेंट जाएगा तो कहाँ से जाएगा, इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा ना इस एंगल को। देखो यहाँ से ये रिजल्टेंट जो है जो गुजरेगा वो कहाँ से गुजरेगा, इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा ऐसे। अब देखो ये रिजल्टेंट इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा बताओ, 30 डिग्री ये है और 15 डिग्री ये हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा ये। आया समझ में।